अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मास्टर एफएक्स मूव्स। आज मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो लेके आया हूँ अपने चैनल पे। वीडियो देखने से पहले काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसके साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे इस तरह की वीडियोस आपके पास लेके आता रहूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्विंग्स हाई, स्विंग्स लो एंड लिक्विडिटी की। आज मैं बात करूंगा स्विंग्स और लिक्विडिटी। स्विंग्स क्या होते हैं और लिक्विडिटी क्या होती है और स्विंग्स और लिक्विडिटी का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आप किसी भी मेथड के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लिक्विडिटी फाइंड करना एंड स्विंग्स फाइंड करना जहाँ पे स्पेसिफिक लिक्विडिटी हो मौजूद हो। सबसे पहले हम स्विंग्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। स्विंग्स होते क्या हैं असल में। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि स्विंग्स होते क्या हैं। सपोज कर लो ये दो कैंडल्स हैं, ग्रीन कर लो रेड कर लो, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ये एक कैंडल है, इसका ये विग है और इससे नीचे वाली ये विग है। ये एक बॉडी है, मतलब एक कैंडल है, कैंडल की बॉडी है, इसकी ये विग है और ये विग देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। इसी तरह ये भी कैंडल है स्पेसिफिक, जैसे कि आपको ये कैंडल्स दिख रही हैं। सिंपली ये कैंडल्स हैं। अब इन कैंडल्स में एक सेकंड, इन कैंडल्स में ये ये जो हमारे पास एक कैंडल है जिसके ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसकी विग और इसकी विग, इन दोनों की विग इससे नीचे है तो इसको बोलते हैं स्विंग हाई, स्विंग हाई। इसी तरह अगर हम इसको सेल के केस में देखेंगे, इसकी विग और इसकी विग इससे लो है, इसको बोलते हैं स्विंग लो, इसको बोलते हैं स्विंग हाई एंड देन इसी की रिवर्स सिचुएशन में इसको बोलते हैं स्विंग लो। अब ये चीज़ें दोनों याद रखनी है कि स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो क्या होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये स्विंग हाई है, ये एक बॉडी की कैंडल है, ये इसकी सेकंड विग है, इसकी ये विग है, तो ये हमारे पास एक स्विंग हाई हो गया। इसी के साथ साथ ये और ये और ये जिससे बड़ी है ये विग इन दोनों से, इसको भी स्विंग हाई बोलते हैं। अब स्विंग लो की डेफिनेशन देख देते हैं, एग्जांपल हम सॉरी। तो ये एक स्विंग लो है, इसकी बॉडी की विग और इसकी बॉडी की विग से ये विग नीचे है, इसको बोलते हैं स्विंग लो। अब स्विंग्स हाई और स्विंग लो का लिक्विडिटी से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन तो ये है ना हमारा, लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी में सबसे पहले स्विंग्स का क्या रिलेशन होता है। अगर हम रिसेंटली मार्केट स्ट्रक्चर्स को काफ़ी टाइम से हम इनको देख रहे हैं तो आप देखते आ रहे होंगे कि मार्केट मार्केट ने ये स्विंग बनाया 1 2, इसके ऊपर ये एक और स्विंग बना दिया है, रिट्रेसमेंट आई है, ये स्विंग बना दिया, ये रिट्रेसमेंट आई है, ये स्विंग बना दिया, ये रिट्रेसमेंट आई है, ये स्विंग माइनर स्विंग्स बनाए हैं, ये रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। इसी तरह जहाँ जहाँ तक देखते जाएंगे रिट्रेसमेंट देखते जाएंगे। अब देखो लास्ट में जो स्विंग बना था ये स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था। आप रिसेंट देखोगे ये स्विंग ब्रेकआउट हो गया है, देखने को मिल रहा है, ये स्विंग ब्रेकआउट हो गया है। इसका ये लो था, इसका लो प्रोटेक्टेड नहीं रहा क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया है और इसका लो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। जैसे अब ये ब्रेकआउट हो गया है और सॉरी ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, इसी के बाद ये ब्रेकआउट हो गया है, तो इसका जो लो है वो ये है। अगर आप इसको एफएक्सीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गैप नहीं कैंडल्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तो ये स्विंग लो ही बनता है, तो ये लो प्रोटेक्टेड है। अब मार्केट की दो सिचुएशंस होती हैं कि मार्केट ने कैसे चेंज ऑफ करैक्टर करना है। मार्केट ने इस लोज के नीचे क्लोजिंग्स दे के चेंज ऑफ करैक्टर करना है। चेंज ऑफ करैक्टर या एमएसएल स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब सिंपल वर्ड्स में मार्केट बाय साइड जा रही थी, उसके स्ट्रक्चर्स
उसने इस लोस के नीचे क्लोजिंग देख के अपने सेल साइड के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए। अब इस दौरान इसके अंदर अंदर आप देखो, ये एक मार्केट का फुल स्ट्रक्चर है। ये इसका हाई है, ये लो है, ये हाई ब्रेकआउट है। इट्स मीन ये लो प्रोटेक्टेड है इस कैंडल की क्लोजिंग की वजह से। अब ये स्विंग मैटर क्यों नहीं करता? क्योंकि स्विंग तब मैटर करता है जब उस स्विंग के बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिले। जैसे आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिली है और ये लो बना था मार्केट का। मार्केट ने यहाँ से ऊपर एक बॉडी क्लोज किया और इस लो को प्रोटेक्टेड कर दिया। ये लो कब तक प्रोटेक्टेड है? तब तक प्रोटेक्टेड है डायरेक्टली मार्केट की इस तरह की दो कैंडल्स क्लोज नीचे ना हो जाए, तब तक ये लो प्रोटेक्टेड है, तब तक मार्केट बाय की सिचुएशन में है। बाइंग के दो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट ये लेवल होता है एंड सेकंड ये लेवल होता है। इस लेवल से मार्केट ऊपर गई नहीं, एक क्लोजिंग ऊपर दी एंड देन सडनली ही मार्केट ने एक नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे आपको लो भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया। जी हमारा 4 ओवर का स्ट्रक्चर है और ये 4 ओवर के स्विंग हाई और लोज हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, इसलिए मैं आपके पास लेके आऊँ। और ऑल ओवर आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स कहीं भी देखेंगे, 5 मिनट पे भी देखेंगे, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी और ऐसे ही स्ट्रक्चर मूव करता नज़र आएगा। तो ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड था, लेकिन अब ये लो प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जहाँ पे हुई है ये लो प्रोटेक्टेड है। अब इससे नीचे की क्लोजिंग्स तो मार्केट को सेल ले जाएंगी, जहाँ पे मार्केट सेल हुई है। तो हमें कैसे आइडिया होगा कि मार्केट ये लो ब्रेकआउट कब करेगी? दो सिचुएशन होती हैं, एक तो डायरेक्टली आके सिंपली जैसे ये दो कैंडल्स क्लोज कर दी हैं, और एक सिचुएशन होती है मार्केट वेव्स कंप्लीट करके आए। अक्सर मैं अपने चैनल पे वेव्स का कंसेप्ट बताता रहता हूँ, जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड 5। मार्केट अपने दो स्विंग्स बनाए। फर्स्ट स्विंग तो इसका ये है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर माइनर दो स्विंग्स बनाए। 1 ये हाई स्विंग, 2 ये लो स्विंग, दो लो स्विंग्स एंड देन हाई एंड लो का ब्रेकआउट। सिंपली इसका रिवर्स होगा इन अ बाय सिचुएशन। मार्केट आज सेल है, तो उसको बाय होना है, तो उसको ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, उसको दो स्विंग्स बनाने पड़ेंगे, हाई दो लोअर स्विंग्स बनाने पड़ेंगे और स्ट्रक्चर्स के रूल कंप्लीट करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर के रूल्स क्या हैं? टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वन इंगल्फिंग कैंडल एंड स्विंग्स लो और स्विंग्स हाई। ये चीज़ें यहाँ की। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, स्विंग्स लो हाई, स्विंग्स लो, स्विंग्स लो, स्विंग्स हाई। ये दो लो स्विंग्स, फर्स्ट ये लो स्विंग बना, हाई बना, लो ने ब्रेकआउट कर दिया, फिर एक लो स्विंग बना, एक हाई बना और इसने ब्रेकआउट कर दिया। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ से नीचे नजर आए। अब तब तक तो हम इस मार्केट में बुलिश थे, जब तक ये लो की क्लोजिंग से नीचे मार्केट बुलिश नहीं हुई थी, मतलब सेल आउट नहीं हुई थी। हम कब सेलर बनेंगे इस मार्केट में, कब सेल करेंगे, कब बाय करेंगे? यहाँ से तो हम बायर थे ना, हमारी करंटली सिचुएशन में जब भी मार्केट इधर टैब हुई होगी हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से तो हमने बाय किया होगा ना। फिर देन इसकी मार्केट की क्लोजिंग से नीचे मार्केट सेल आउट होगी। अब हमने एक स्पेसिफिक स्विंग को टारगेट करना होता है। मैं ये डल करता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा क्लियरली समझा सकूँ। ये अब हमारे पास ये 1 था, ये 2 था, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये इसकी क्लोजिंग्स, इस कैंडल की क्लोजिंग्स के बाद हमें सेल देखने को मिली। अब कोई भी स्विंग अपने लो स्विंग के अंदर है, कोई हाई स्विंग अपने रीसेंट लो स्विंग के अंदर है, तो उस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी हमें। मतलब ये स्विंग है ना, तो उस स्विंग इसके हाई के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें इसके अंदर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि मार्केट ने ये क्रिएट किया और यहाँ से सेल आउट हो गई। देखें, आप देखें यहाँ से सेल आउट हो गई, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक हाई बन गया है।
जो हाई प्रोटेक्टेड है, जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जाके ब्रेकआउट तब बोल सकता है जब डायरेक्टली मार्केट जाए और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब सिंगल वन कैंडल क्लोज कर दे। और सिंगल वन कैंडल भी ऐसी जो रिजेक्शन विदाउट रिजेक्शन हो। अगर विदाउट रिजेक्शन नहीं होगी तब भी उसके चांसेस होंगे सेलिंग के। अगर वो डायरेक्टली जाके इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती हैं इस स्विंग के, तो यहाँ से हमारी मार्केट बुलिश होती और यहाँ से हम इसको बाय करते। इसने तो ऐसा नहीं किया। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक स्विंग्स के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। ये हमारा एक स्पेसिफिक स्विंग था जिसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग थी। आप देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे री किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किए छोटे टाइम फ्रेम पे, बाय सेल सेल बाय, एंड देन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे ये इस स्विंग को जैसे ही मार्केट ने किल आउट किया, तो हमें अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि मार्केट ने लोअर लोस बनाना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ये हाई लो, लो हाई, लो हाई और लो हाई, लो हाई और लो। इस तरह आपको काउंटेशन देखने को मिल गए। ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है लिक्विडिटी फाइंड करने का तरीका। स्पेसिफिक स्विंग्स के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, स्पेसिफिक लोज के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। आप देखते रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे स्विंग्स हैं। यहाँ यहाँ से भी मैं सेलिंग की बातें तो कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से सेल आउट हुई है तो आप यहाँ से सेल आउट हुई। लेकिन ये एक मेथड है, ये एक रीज़न है, ये एक स्ट्रेटजी है। जब भी मार्केट ऐसा परफॉर्म करे तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। और मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बायो में लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आके ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कोई भी रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर के रिलेटेड या लिक्विडिटी के रिलेटेड, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।